क्या बात है गाइस, आज बन रही है मम्मी की रसोई में गोभी की सब्जी, जिसके लिए तड़का मम्मी ने लगा दिया है फटाफट से शहर से आके। अब मेरे साथ पीछे गए नहीं। पीछे मैंने तो चक्कर लगाया इनको, फिर मैंने इसको चक्कर लगा दिया। ठीक है। ओ गाइस, बटर आलू भी डालने इस पे। बहुत फेमस है मेरी सीख। और गाइस मिर्चें चढ़ी है ना, और मैं भी अभी थोड़ा सा स्वेटिंग हो रखी है क्योंकि सैर करके आया ज़बरदस्त वाली। और हाँ गाइस, मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया नहीं कितने स्टेप्स चला, मैं आपको बता दूँ कितने स्टेप्स है मेरे। ये लो गाइस, 54-57 स्टेप्स हो गए और 1000 थे पहले। 4000 स्टेप समथिंग 4400 चला मैं। तो गाइस इधर मेरा वीडियो हो रहा है रेंडर, अभी 73.6% हुआ। 7 8 9 10 40 74। और गाइस मैं आया हूँ सैर करके और अपने आप को बहुत ही कमज़ोर फील कर रहा हूँ। और फिलहाल मम्मी जा रहे हैं तुलसी माता के आगे दिया जलाने। गाइस शाम के टाइम मम्मी घंटी जाते हैं ना, पूजा करते हैं और दिया जलाते हैं। इतनी पॉजिटिविटी आती है ना घर में कि सारी नेगेटिव चीज़ें पहले ही भाग गई और कुछ अब भाग जाएंगी। तो भगवान से हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं, हे प्रभु सबको सद्बुद्धि देना और हमको बुद्धि और शैतान बुद्धि दोनों देना, कि बुद्धि नॉर्मल लोगों के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और शैतान बुद्धि शैतानों से लड़ने के लिए। गाइस सबके भगवान है, जो मर्जी मांगो भगवान से। भगवान कौन सा मना करते हैं? भगवान से कोई घमंड मांगता है, कोई अमर होने का वरदान मांगता है, तो मैं भगवान से वरदान मांगता हूँ शैतान बुद्धि से लड़ने के लिए, शैतानी दिमाग, और वैसे नॉर्मल रहना चाहता हूँ। जो मेरे साथ मतलब कि चापलूसी अगर मैं समझ जाऊँ तो भगवान समझाता भी है। और माता जी क्या हाल चाल? बढ़िया। ठीक है, हो गई धूप जोत? अच्छा गाइस जी, हमारी सब्जी भी बन के रेडी हो गई है। अभी सब्जी भी बन गई है। शायद मैं तो बाहर जा रहा हूँ खाने के लिए, मेरा पक्का नहीं पता गाइस, शायद मैं बाहर जाऊँ खाने के लिए, बाहर खाना नहीं, किसी का पार्टी है वहाँ पे शायद मेरे को जाना पड़ेगा। और हाँ गाइस, इस वीडियो में हम बहुत सी बातें आप लोगों के साथ करेंगे। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आज तक जो हमने यूट्यूब से कमाया है मम्मी की रसोई चैनल में, उससे बहुत सी चीज़ें आपकी निकल जाएंगी। जैसे कंचन के लिए आप बोलते थे कि फ़ोन यहाँ से लिया और अपना चूड़ियाँ यहाँ से ली, तो आपको मैं टोटल वीडियो मैं बताऊंगा कि कितनी अर्निंग हुई है टोटल, और आप कैलकुलेट कर लेना क्या सारी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल है। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, वो क्या है कि ना हमारा जो ये वाला चैनल है ना, ये बीच में जब हमने स्टार्ट किया था 2000 आई थिंक मई में 2020 में किया था मेरी शादी से पहले, तो बीच में वीडियोस बना के डालते थे। और उसके बाद हमने इसको मैं काम किया थोड़ा सा, तो मोनेटाइज हो गया था, फिर हमने इसमें काम करना बंद कर दिया और डीमोनेटाइज हो गया। लेकिन पहले मोनेटाइज में हमें पिन वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया था, अकाउंट वगैरह चढ़ गया था, फिर उसके बाद हमारा डीमोनेटाइज हो गया था, फिर उसके बाद हमने काम करना बंद कर दिया। जब हमने इसमें कृष्ण जन्माष्टमी पे पहली वीडियो डाली थी, 1-1.5 साल हो गया हमें काम करते हुए, आई थिंक 1.5-2 साल हो गया काम करते हुए। मम्मी को पता होगा, फिर बहुत सी रेसिपीज सिखाई हमने, अचार की रेसिपीज मम्मी के साथ, कुकिंग और कंचन के नॉर्मल व्लॉग्स फॉर हर जस्टिफिकेशंस एंड मैनी मोर थिंग्स। और गाइस बस ये सब था। और फिर हमारा ये चैनल में दोबारा रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हुआ और हमें वो सारा रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया। और हाँ, बीच पीरियड में जब हमने काम किया था, हमारा मोनेटाइजेशन होने के बाद हमारे ना कुछ रेवेन्यू बना था, लेकिन ना वो यूट्यूब की एक पॉलिसी है, जब तक आपका $100 नहीं ना होता आपको रिलीज़ नहीं होगा फंड। तो हमारा जब मोनेटाइज होने के बाद डीमोनेटाइज हुआ, हमारी वो पेमेंट अटक गई थी क्योंकि $70-80 थे, $100 प्लस ही रिलीज़ होता है, तो फिर वो नहीं आया। हमने सोचा कि हमारे वो डॉलर्स मर गए, पता नहीं ज़्यादा थे, वेरिफिकेशन नहीं हुआ था पिन से, डीमोनेटाइजेशन हो गया था। फिर उसके बाद दोबारा जब हमने 1.5 साल बाद काम करना स्टार्ट किया इसमें 2 साल बाद, तो हमने सोचा वो पिछले पैसे शायद नहीं आएंगे। तो जब हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ तो पिछला जो हमारा बैलेंस बचा हुआ था, यूट्यूब और गूगल की इतनी बढ़िया बात है, वो सारा उन्होंने रिलीज़ कर दिया, पिछला भी दे दिया था जो डीमोनेटाइजेशन होने से पहले का था। हमें अच्छा लगा। उसके बाद बीच में रेगुलर हमारा आता है, $100+ हमारे रहे हैं इसमें। और क्या कहते हैं, पिछले महीने का काम तो उससे पिछले महीने कंचन के $100 नहीं हुए थे, और इस महीने हमें इकट्ठे आ गए थे, पिछले भी और इस महीने के भी। और इस महीने फिर से 100 नहीं हुए क्योंकि अभी $78 हुए उसके, और पिछले ब्लॉग तक अभी ये जाएगा, शायद बढ़ जाएगा उसके बाद ये वाला वीडियो, और मे भी 100 हो भी जाए या 100 नहीं भी हो, वैसे नहीं हो पाएंगे। $22 चाहिए, नहीं हो पाएगा। 5-10 से रह जाएगी बात, $100 नहीं हो पाएगा उसकी पेमेंट। जो हमेशा कि जैसे हमने जनवरी में काम किया ना, जो आज तक 31 जनवरी तक, इसकी सैलरी हमें आएगी फेब में 21 को। वीडियो रेंडर हो गया, बस इसको अपलोड करना है और रात तक आपको पहुंचा देना है। तो मैं बात कर रहा था
यूट्यूब की पॉलिसी है ना, जब $100 आपके प्लस हो ना तभी आपको फंड रिलीज़ करता हो। 21 को सिंगापुर से आई थिंक होती है पेमेंट रिलीज़, तो वहाँ से हो जाती है $US में। और उसके बाद अगर बैंकिंग डेज है तो 22 को भी आ जाती है पेमेंट, और उसके बाद 23-24 तक आ जाती है अकाउंट में। तो ये है मतलब कि जो जनवरी में मैंने काम किया है ना, वो मेरे को पेमेंट आएगी फेब में। जो फेब में काम करूँगा वो आएगी पेमेंट मार्च में। मतलब कि ये बढ़िया है। अगर मैं फरवरी में, मेरे को पता है कि पेमेंट आएगी जो जनवरी में काम किया है। अगर मैं 24 तक काम करता या 25 तक काम करता तो 25 तक के जो मेरा रेवेन्यू हो वो आएगा। तो फिलहाल हम ना आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, और हम आने वाले टाइम में अगर मेरे चैनल की भी आपको चाहिए, मेरा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि व्यूज़ नहीं है और लड़कों का वॉच टाइम भी कम ही आता है, तो जिसकी वजह से मेरे को वैसे भी यूट्यूब कम देता है। और कंचन का भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको दिखा देता हूँ क्या है क्या नहीं, आप अनुमान लगा सकते हो। वैसे यूट्यूब कहते हैं कि पॉलिसी के अगेंस्ट है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी फैमिली हो, अगर चैनल हमारा चला भी गया कोई बात नहीं, हम दोबारा से क्रिएट कर लेंगे। आप और हम बात थोड़ी ना रहे हैं, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक ऑडियंस बनाई हुई है, फेक नहीं, और विश्वास बनाया हुआ है। ट्रस्ट इशू नहीं है हमारे बीच में, कि अगर बस विश्वास बनाया हुआ है। ट्रस्ट इशू क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस के साथ सच बोलना पड़ता है, झूठ नहीं बोलना पड़ता। वो चीज़ें दिखाने लायक जो होती है वो दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको क्या हमने अर्न किया है, कितना आप कैलकुलेट कर सकते हो आज के टाइम से, और बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल गाइस लैपटॉप लेके आते हैं, और कितनी वीडियोस डाली, कितना काम किया, सारा शेयर करते हैं आज आप लोगों के साथ। तो फिलहाल मम्मी भगवान जी को कर रहे हैं प्रसन्न। इस मोबाइल में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, फिर हमने सोचा कि लैपटॉप को चला लेते हैं। लैपटॉप भी थोड़ा सा हमारा साथ नहीं दे रहा, हमने सोचा कि मैकबुक लेंगे जब हम बड़े हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से खर्चे हैं आने वाले टाइम में, और अभी भी क्योंकि अपने बस समझ सकते हो ना कि खर्चे कैसे कैसे होते हैं। तो लैपटॉप में ना मेरे को प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरे को लगता है इसकी रैम को अपडेट करना पड़ेगा। इसका प्रोसेसर बहुत स्लो चलता है, और कीपैड भी इसका थोड़ा सा ख़राब है। इसकी पी खराब है, पी खराब है भाई, कीपैड की भी, और ओ भी नहीं चल रहा, पीओ खराब है इसका, पीओ। वाइस फिलहाल मेल खोलेंगे, पासवर्ड वगैरह डालने होते हैं तो सीक्रेट तब आपको दूर बिठाया हुआ है, यहाँ से देखो है ना, क्योंकि आप लोग तो मेरे को, मेरे जो सपोर्टर वो तो सही है, हेटर्स भी बैठे हो, ऐसा ना हो कि ये चैनल उड़ा ही नहीं, है ना। आए इसमें चवन्नी, लेकिन हेटर्स को बहुत दर्द होता है हमारे यहाँ पे वीडियो डालने से, क्योंकि हेटर्स चाहता है कि मैं ही उठूँ और ये गिर जाए, और हमें गिराते गिराते खुद गिर गए। लीजिए गाइस चैनल ओपन हो गया है, और हेटर्स अपने ऊपर ट्रांसपेरेंट चश्मे पहन लो, तो सीधा हम जाएंगे यहाँ पे, और पीछे से हमारा वॉइस ओवर होगा। और क्योंकि हम डायरेक्ट बना रहे हैं, वॉइस ओवर मतलब पीछे से बोल रहे हैं कैमरा के, क्योंकि फिर आपको भी दिखाना है ना कुछ, क्योंकि ये दिखाने वाली चीज़ है। तो हम गए यहाँ पे व्यू चैनल पे, तो चैनल हमारा ओपन हो गया है। यहाँ से हमें देखने को मिला है कि हमारे पास 21,700 सब्सक्राइबर है, और 227 वीडियो हमने अपलोड कर दी है अब तक। और हमारी जो फर्स्ट वीडियो वो कब की है वो देख लेते हैं इसमें। ये देखिए ज्वाइंट 21 अप्रैल 2020, 227 वीडियोस डाल चुका हूँ, और अपना 21,700 सब्सक्राइबर है। और बस ये है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी 30,000 पहुँचाना इस साल हमें। और हम जाएंगे सीधा रेवेन्यू में, कस्टमाइज चैनल, और यहाँ पे हमें सीधा रेवेन्यू देखना है कि हमने क्या अर्न किया अभी तक इसमें से टोटल। तो गाइस कुछ प्राइवेसीज भी होती है इसमें, लेकिन मैं फटाफट चलाऊंगा, आप लोग पकड़ नहीं पाओगे। ये चलो चैनल ही है, कोई बात नहीं, यहाँ से निकल आएगा हमारा। यस गाइस यहाँ पे पहुँच के हम, और जाएंगे हम अर्न में कि क्या अर्न किया अभी तक हमने। लीजिए गाइस, वैसे तो हमने ना शॉपिंग वाला भी ये सारी चीज़ें कर रखी है अब तो। और हम जाएंगे यहाँ पे, कहाँ जाएंगे, वॉच पेज एंड एड्स। मिल गया, पता चल गया कहाँ पे मिलना है। चलिए, काफ़ी इंटरेस्ट रहता है एक्चुअली गाइस, हमें जाना है वॉच पेज एड्स। तो यहाँ पे सी माई एनालिटिक्स। तो मैंने क्या बोला था कि हमारे इस महीने के जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू $73.98, और ये वीडियो वाइज है कि जैसे जैसे हमने वीडियोस डाली हुई है, ये देखिए यहाँ पे आ जाती है। जैसे 4 जनवरी को हमें $3 आए थे, फिर उसके बाद $8 12 जनवरी को, अभी जो कल परसों लेटेस्ट डाली थी उसके आए थे, हमें कितने आए थे, $10 आए। तो टोटल मिला के ये हो गया, और ये हमारा है 28 डेज का। तो हम इसमें आपको मंथ वाइज दिखा देते हैं, है ना, और थोड़ा नीचे चल के देखते हैं कि क्या है कुछ। हाँ, अर्निंग्स ये भी बताई हुई है कि ऐसे ऐसे एड्स होती है। हर एडवर्टाइजमेंट कितना पे कर रहा है मुझे, जो कंपनी से एडवर्टाइजमेंट वाली वो कितना पे कर रही है, तो इसमें सब बताया हुआ है कि मेरे को वो एड पे वो दे रहा है मेरे को। हाँ गाइस यहाँ पे आ गए, सारी चीज़ें आ गई, सारी आ गई। ये देखिए, ये मेरे को दिया हुआ हर एक वीडियो को कितना कितना आया हुआ है।
तो पुरानी वीडियोस पे भी आता है जो चलती है, मतलब कि ये बताया हुआ CPM हमें 2.73 है, बट उस हिसाब से ऐसे मतलब वीडियो के ऊपर दे रही है। हम ना टोटल निकालेंगे इसमें ना कि मंथ में हमें कितना आया और टोटल लाइफ टाइम में हमने कितना अर्न कर लिया इसमें। और गाइस कुछ इस तरीके से पता चल जाता है कि ट्रैफिक सोर्स कहाँ से आ रहा है, और ये जियोग्राफी है ना, उस सिटी से हमारी जो वीडियोस है मैक्सिमम कहाँ से देखी जाती है। लुधियाना से सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, और दिल्ली से, शिमला से, जम्मू से, चंडीगढ़ से, मुंबई से, और कौन कौन से एरिया में बता देता हूँ आपको जहाँ पे लगातार देख रहे हैं। ये वही इतनी ज़्यादा सोनीपत, जयपुर, बेंगलोर, और मतलब कि ऐसे इतने इतने बंदों ने यहाँ से गाजियाबाद, गुरुग्राम, अमृतसर, पुणे, न्यू दिल्ली, जलंधर, आगरा, और कौन कौन सी कंट्रीज़ है इसमें, कंट्रीज़ भी है एक्चुअली, अहमदाबाद, नोएडा, हैदराबाद, पानीपत, इंदौर, मेरठ, लंदन, यूके, ब्रम्पटन, कनाडा से भी है हमें देखने वाले, कराची से भी है, और बद्दी, ये पंचकुला सब आ रहा है गाइस, नवी मुंबई, बड़ोदरा, जीकोर, और ये इटली से है, कनाडा से, सरी से है, कैलगरी से है, सिडनी से है, बस ये सारा आ रहा है। हमें देखना अपना रेवेन्यू। तो $74 हमारा इस मंथ का है, और एक्चुअली मेरे को मम्मी पानी भी लेके आए कि टोटल हमने लाइफ टाइम में कितना अर्न किया अभी तक इसमें। तो गाइस टोटल आप कैलकुलेट कर सकते हो लाइफ टाइम में अभी तक हमने 1.5 हो गए, कितना अर्न किया है वो सारा आ जाएगा। देखिए गाइस ये टोटल आ गया हमारा कि अभी तक हमने इसमें ये $2744 अर्न किए हैं। ये टोटल है हमारा अभी तक, कहाँ से लेके 2025 तक, यहाँ से किया स्टार्ट हमने 23 से, 2 अक्टूबर 2023 से देखिए 25 तक, ये $2744 अभी इस चैनल पे कमाए हैं। मतलब कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मेरे को ना मंथ वाइज निकालना था, हाँ जैसे ये आ गया जनवरी में मेरे कितने डॉलर थे, ये $76 हुआ, मैंने बोला था ना आपको कि 78 76 ऐसे हुआ है। और पिछले महीने में तो इसके आए नहीं थे, हाँ पिछले महीने में तो इसके कम थे, 71 थे, रिलीज़ नहीं हुए थे, जो कि नवंबर के साथ मिलकर आए हैं इसके। तो नवंबर में भी आई थिंक कम थे इसके, तो नवंबर में थे $109। ये ऐसे हुआ, आए तो $86 थे इसके, बट हमें ना एफिलेटेड मार्केटिंग भी की है। जिन बंदों ने शॉपिंग की थी ना हमारे इस चैनल के थ्रू, तो उनके भी $10-15 हमें ऐड होके आए थे, ऐसा कुछ था। तो गाइस ऐसे चलती है, और मैं जो इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ वैसे मिला नहीं एक्चुअली, लेकिन पता चल जाएगा इसमें कि मंथ वाइज अगर मेरे को देखना है तो कैसे पता चलेगा। कस्टम करते हैं ना, ओके, ये तो कस्टम वाइज पता चल जाएगा कौन सी, अगर किसी मंथ का आपने निकालना हो। बट आपको आइडिया दे दिया मैंने कुछ इस तरीके से। 360 डेज़ में हमने कितना अर्न किया, मतलब कि 1 साल में हमने कितना अर्न किया इसमें, $1495। तो वैसे कुछ इस तरह से अर्निंग थी, जो कि मैं फेयर तो नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरे को मंथ वाइज दिखाना, मेरे को देखना पड़ेगा। अगर मेरे को दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे देख लूँ, ये पूरा उसने लाइफ टाइम को अभी बढ़ा दिया मेरे को कि जब से मैंने स्टार्ट किया उसमें पिछला रेवेन्यू भी था जो डिमोनेटाइजेशन होने के बाद आया है, उसके बाद कुछ नया भी था, तो ऐसे था। टोटल इतना अर्न किया, और 1 साल में हमने किया था 1495 समथिंग था। तो गाइस जैसे ये 1495 है ना, तो इसमें से आप कम से कम $200 अभी तक का इसका टैक्स निकाल लो, जो यूएस काटता है। 495 में से हमें 1300 के अप्रोक्सीमेट आया होगा, और बाकी उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि कभी 80 रुपये भी था, आज के टाइम में 86 हो चुका है, लेकिन कभी वो 84 रहा है, मतलब कि बढ़ता रहा है ऐसे ऐसे। तो ये है, ये एक रफ सी आपको कैलकुलेशन दे दी, और सही है बिल्कुल। अगर मंथ वाइज मैं निकालूँ, मंथ वाइज थोड़ा निकाला नहीं यार, वैसे निकल जाता है, मेरे को आ नहीं रहा, वो उसमें मिल जाएगा मेरे को अपना गूगल एडसेंस में, वहाँ पे मिल जाएगा मेरे। तो यहाँ पे भी है ऑप्शन, मिल जाएगी देखने के लिए, लेकिन अभी इतना टाइम ही नहीं क्योंकि मेरे को जाना भी है। तो ये सब था, ये सब दिखाना मेरा इसलिए था कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, और आप लोग समझ जाओ। ये एक छोटा सा चैनल जिस पे रेगुलर भी नहीं है, और बीच बीच वाले वीडियोज़ है, और व्यूज़ भी कम है, यहाँ पे हम अच्छा इतना अर्न कर रहे हैं। मतलब कि अगर देखा जाए टोटल कैलकुलेशन कर लें, 2500 के अप्रोक्सीमेट है ना टोटल, अगर 2700 तो 2500 भी कर लेते हैं, तो मतलब वो 1.5-2 लाख रुपए के करीब। और उसमें से 50% कंचन ने दिया है मेरे को। हर सैलरी में से, सपोज करो हमारी 10,000 सैलरी है, तो वो 5,000 मुझे देती है। वो उसका रीज़न क्या, मैं लेना नहीं चाहता। वो कह रही कि तू एडिट करता है, पेट्रोल फूकता है, डीजल फूकता है, गाड़ी लेके आता है, ऐसे वैसे, तो ये चीज़ है। तो मैं मना करता हूँ कि नहीं कह रही कोई बात नहीं, मैंने फिर मैं आधा उसको दे देता हूँ, आधा वो मेरे को ज़बरदस्ती दे देती है। तो वो कह रही कि तुम ही, तेरे खर्चे भी ज़्यादा है ऐसे वैसे। तो खर्चे तो चलो उसके भी है, बट कह रही कि ये मैंने ऐसे रखा हुआ है, इसको एज इट इज चलेंगे, हम दोनों मेहनत कर रहे हैं। तो वो मेरे को 50% देती थी। जैसे 10,000 आ गया 2 महीने बाद या महीने बाद, तो 5,000 मेरे को, 5,000 अपने लिए। तो क्या आएगा उस चीज़ से, है ना। उसके बाद बातें तो बना दी कि ये कर लिए, ये कर लिए, वो उसकी शॉपिंग, उसके खड़े, वो तो इस वैल्यू के बराबर भी, ये तो पैसे आते हैं पता नहीं कहाँ चले जाते, पता ही नहीं चलता। तो ये सब बातें थे। मेरा कहने का मतलब, जब एक छोटा सा चैनल से हम इतना करने, जो बड़े चैनल हैं जिनमें लाखों में व्यूज़ आते हैं, हज़ारों में आते हैं, और वो मंथली अर्निंग क्या कर रहे हैं, कम से कम अच्छी है ना।
बाकी सारी बातें यहाँ पे नहीं बताई जा सकती। और फिलहाल गाइस ये था मेरा छोटा सा ट्रांसपेरेंट सा वीडियो, होप आप लोगों को अच्छा लगा है। सब कुछ बताया आज आपको मैंने, और फेयर चीज़ें है ना। अगर आप बोलो कि अपने चैनल की बताओ तो मैं भी बता दूंगा, लेकिन मेरे जो सपोर्टर हैं वो डिमांड ही नहीं करेंगे। हेटर्स के लिए मैं करना नहीं चाहता, लेकिन सपोर्टर मेरे से डिमांड नहीं करेंगे। और गाइस कैसा लगा आपको ये ट्रांसपेरेंसी वाला ब्लॉग? बाकी आप समझ लो, खुद समझदार हो, और पैसा सबका सेव है, कहीं नहीं जाता गाइस। पता लोग क्या बोलते हैं, हैक हो गया, वो हो गया, मुझे किसी तरह से डर नहीं है। अगर हैक करना कर लो, लेकिन जो मेरे किस्मत में है ना वो मेरे को मिल के रहेगा, है ना। ठीक है, हम इसमें मेहनत कर रहे हैं और डेडिकेशन के साथ चल रहे हैं। आज कम आ रहे हैं, कल को ज़्यादा आ जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे। फिलहाल गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय। ये वीडियो यही था कि आज तक हमने इस वीडियो में इस चैनल पे कितना कमाया, आप लोगों के साथ शेयर किया ना। बाकी आप खुद समझदार हो।